वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ गौरव और हम साइंस में चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर को कवर कर रहे थे। और अभी तक हमने जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को, जिसमें आपका डाइल्यूट था एंड अनसैचुरेटेड था, कंसनट्रेट था और लास्ट में हमने पढ़ा था सैचुरेटेड। ये 4 टाइप्स हमने देखे थे लास्ट वीडियो में। जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो अभी ये जो वीडियो है इसमें हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे और वो पढ़ने वाले हैं हम इस कंसंट्रेशन को। क्या पढ़ेंगे? कंसंट्रेशन क्या होती है। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को आपको निकालना हो तो आप किस प्रकार से उसको निकालेंगे, उसके बारे में हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए कि व्हाट इज़ मीन बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। ये जो कंसंट्रेशन वाला टॉपिक है इसको मैंने क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। इसको आप, इससे क्या होगा, आपके जो मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं इसके थोड़ा इसको आप इजीली समझ पाओगे। तो देखिए, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जांपल। आपको क्या है, एक एग्जांपल के द्वारा इस कंसंट्रेशन को समझाना है कि कंसंट्रेशन क्या होती है सॉल्यूशन की, ठीक है। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है, देखिए। अब पहले तो आपको इसकी कंसंट्रेशन को समझाने से पहले आपको सॉल्यूशन को याद करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उसको पढ़ें। उससे क्या होगा, चीज़ें जो होंगी आपकी आसान हो जाती हैं। क्योंकि अब डायरेक्ट आप समझोगे इस वीडियो को और पहले की वीडियो आपने नहीं देखे तो प्रॉब्लम तो होने वाली है ना। तो इसलिए क्या करेंगे, आप पहले उन वीडियो को देखें और फिर भी मैं क्या है इस वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ईजी है, इतना कोई बड़ा टॉपिक तो है नहीं कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए, सॉल्यूशन क्या होते हैं पहले तो इसको समझो। जब 2 या 2 से ज़्यादा जब सब्सटेंस को आप मिला देते हैं तो उससे आपका क्या तैयार हो जाता है, एक मिक्सचर तैयार हो जाता है और वही मिक्सचर आपका सॉल्यूशन होता है। अब ये सॉल्यूशन जो होता है इसका कंपोजिशन क्या होता है, मतलब थ्रू आउट सेम होता है। कैसे होता है? सेम होता है, मतलब ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। सॉल्यूशन जो होते हैं आपके क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये सॉल्यूशन की बेसिक डेफिनेशन थी। अभी हम समझ रहे हैं कि कंसंट्रेशन क्या होती है। तो सॉल्यूशन में आपकी 2 चीज़ें होती हैं। देखिए, जो आपका सॉल्यूशन होता है ना, इसमें क्या क्या होता है आपके, एक तो होता है आपका सॉल्यूट, एक तो क्या होता है आपका सॉल्यूट, एक तो होता है आपका सॉल्यूट और सेकंड होता है आपका सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब सॉल्यूट और जब सॉल्वेंट मिलते हैं तो आपके क्या तैयार होते हैं, आपके सॉल्यूशन तैयार होते हैं। ये तो ठीक है। अब ये जो सॉल्यूट दिख रहा है आपको, इसका कितना अमाउंट हम ऐड कर रहे हैं किसमें, इस सॉल्वेंट में। इस सॉल्वेंट में हम कितना अमाउंट इसका ऐड कर रहे हैं, उसी पे इसकी कंसंट्रेशन तैयार होती है कि किस प्रकार का आपका सॉल्यूशन होगा, ओके। तो अभी देखिए, ये आपको मैंने फिगर में भी समझाया हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए, तो ये क्या है आपका, ये एक सॉल्यूट है और ये जो आपको येलो कलर का लिक्विड दिख रहा है ये क्या है, ये सॉल्वेंट है। अब इस सॉल्यूट को आपने इसमें ऐड किया है तो ये क्या किया, ये एवनली मिक्स हो गया। एवनली क्या हो गया, मिक्स हो गया एवनली। तो देखिए, ये मिक्स हो चुका है आपका, हो गया ना मिक्स, ये सॉल्यूट मिक्स हो गया। तो ये कितना अमाउंट आपने ऐड किया, ये इसकी कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की। तो इसको देखो किस प्रकार से लिखते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन अथवा सॉल्वेंट और सॉल्वेंट। मतलब ये जो सॉल्वेंट है या जो पूरा सॉल्यूशन तैयार हुआ है उसमें इस सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, यही क्या होती है आपकी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है। अब इस कंसंट्रेशन को निकालना है आपको। तो देखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं, तो कैसे करते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आपका जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है वो आप ऊपर लिखोगे और जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन होता है उसको आप नीचे लिखोगे, ठीक है। या आप इसको सॉल्यूशन से निकाल रहे हैं तो आप इसको सॉल्वेंट से भी निकाल सकते हैं। मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो तो आपका ऊपर ही आएगा, ये ऊपर आ रहा है, और जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है वो आपका नीचे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन का लिया था अपन ने, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, सॉल्वेंट के लिए। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन हो जाती है। तो कंसंट्रेशन समझ में आई, जो हम सॉल्वेंट में या जो सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट का जो अमाउंट ऐड करते हैं ना, वही क्या आपको बताता है, कंसंट्रेशन को बताता है। और इसको मैथमेटिकली आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए,
इसको हम समझते हैं मेनली वन एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन इन टू वेज। जो आपकी कंसंट्रेशन होती है ना, उसको दो प्रकार से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब वो दो प्रकार कौन से हैं देखिए। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला जो है आपका वो है मास बाय मास परसेंटेज। मतलब आपको क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन में क्या देता है, मास देता है किसका, सॉल्यूट का, और मास ऑफ सॉल्यूशन, तो आप क्या निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, मास बाय मास। मास बाय मास मतलब आपने इसको क्या डिवाइड कर दिया ना, इसलिए मास बाय मास हो गया। ऊपर मैंने अभी ऊपर देखा, आपने क्या देखा था, ऊपर तो सॉल्यूट ही लिखना है आपको, तो मास सॉल्यूट का मास लिख देते हैं ऊपर, और नीचे क्या लिख देंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये मास का मतलब क्या है, ये अमाउंट ही है किसका, आपका सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन का। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब परसेंटेज में पूछ रहा है तो इसलिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपका एक, मतलब फॉर्मूला नंबर 1, मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, तो आप जो सॉल्यूशन होती है उसकी कंसंट्रेशन को मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड देखिए, अब समझ में आ रहा है ना कंसंट्रेशन किस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन आता है ना, तो आप इस प्रकार से इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके डायरेक्ट परसेंट जो है परसेंटेज आपका किसका, उस कंसंट्रेशन का निकाल सकते हैं। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट में क्या आ रहा है, मास आ रहा है, तो मास तो आपको ऊपर लिखना है, और बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम नीचे ना आपका, तो वॉल्यूम आपको नीचे लिखना होगा। अब वो सॉल्यूशन से निकालो चाहे सॉल्वेंट से निकालो, नो प्रॉब्लम। तो मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला हो गए आपके, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2 फार्मूले हो गए। अब इन्हीं में आपको वैल्यू पुट करनी होती है और आपको कंसंट्रेशन निकालनी होती है। तो इसको समझते हैं, देखिए। तो इसको हम क्या, एक क्वेश्चन के या एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके माध्यम से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, कंसिडर 30 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 150 ग्राम ऑफ वाटर। आपको क्या करना है, ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि आपको मानना है कि 30 ग्राम आपके पास क्या है, शक्कर है, जो क्या है, एक सॉल्यूट है, क्योंकि शक्कर का जो अमाउंट होगा वो कम होगा जो आप सॉल्वेंट में मिलाओगे तो, और सॉल्वेंट जो है आपका क्या है, वाटर है। अभी हम बना के देखें इसको, चलिए देखिए। जैसे मान लो ये आपके पास क्या है, एक बीकर है। ओके, अब आपको क्या करना है, इसमें आपको इसमें ऐड करनी है चीनी, और वो चीनी कितनी है, 30 ग्राम। वो चीनी कितनी है, 30 ग्राम, ये 30 ग्राम। ओके, और आपको इसमें किस में मिलाना है, इस सॉल्वेंट में इस चीनी को मिलाना है। सॉल्वेंट मतलब यहाँ पे वाटर है, और ये वाटर का मास भी दिया हुआ है आपको, वो कितना दिया हुआ है आपको, 150 ग्राम दिया हुआ है कि नहीं, ऊपर देखिए आप कितना दिया हुआ है, ये वैल्यू दी हुई है 150 ग्राम ऑफ वाटर। 150 ग्राम ये वाटर हो गया, ये वाटर है, और ये आपका ये शुगर हो गया 30 ग्राम। ठीक है, तो ये सॉल्यूट हो गया। आपने सॉल्यूट को किस में ऐड किया है, सॉल्वेंट में ऐड किया है, और आपका सॉल्यूशन तैयार हो चुका है। अब इस सॉल्यूशन का आपको क्या निकालना है, कंसंट्रेशन निकालनी है मास बाय मास फॉर्मूले से। तो देखिए सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि क्या फॉर्मूले में क्या आता है। सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइड में क्या आता है आपके, मास ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्यूशन। तो आपके पास देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 30 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है 150 ग्राम। चाहे तो आप इससे निकाल सकते हैं, या फिर आप सॉल्यूशन से निकाल लो, है ना। तो सॉल्यूशन से निकाल लेते हैं। देखिए अब मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि नीचे आपको मास ऑफ सॉल्यूशन लिखना होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से तैयार होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों को जोड़ोगे तभी तो आपका पूरा नीचे का जो सॉल्यूशन है उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया है। तो जो आपका जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है दोनों को मिला दिया है, और आपका आ गया 180 ग्राम। ओके, तो ये आपको वैल्यू पुट करनी होगी किसमें, फॉर्मूले में। फॉर्मूला याद है ना आपको, तो देखिए अब देखिए फॉर्मूला है आपके सामने स्क्रीन पे, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो वो कैसे निकालते हैं देखिए। तो
तो ये दिया हुआ है आपको, ऊपर क्या लिखना है, सॉल्यूट की वैल्यू लिखनी होती है, जो आपको कितनी दी हुई थी 30 ग्राम, ये 30 ग्राम दी हुई थी। और नीचे आपका जो सॉल्यूशन था उसकी वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी दी हुई थी आपको 30 प्लस 150, 30 क्या थी आपका सॉल्यूट था, मतलब आपकी चीनी थी, और आपकी 150 क्या थी आपकी वाटर था, मतलब 150 ग्राम आपका वाटर था, ये 30 ग्राम था, और आपने दोनों को ऐड किया तो 180 ग्राम आ गया ना भाई, दोनों का क्या आ गया, मास आ गया। ओके, फॉर्मूले में यही तो है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको क्या करो, कैंसिल कर दो, ये 0 से 0 गया, और 3 को 18 से काटो 6 बार, तो क्या आ गया 1/6। अब 1/6 को परसेंटेज में क्या होती है इसकी वैल्यू 16.6%। जब 1/6 को परसेंटेज में करते हैं तो या आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी और काट लो इसको, 2 से काट सकते हैं ना, 3 बार, 2 से कैंसिल कर दो इसको 3 टाइम्स, एंड 100 को कर दो। अब आप डिवाइड कर लो, आपको क्या करना है, ये 50 है, ये 3 है, आपको इसमें क्या देना है, डिवीजन करना है ना, भाग देना है। तो आप कर लो, ये 2 आ जाएगा और ये 0 उतर जाएगी, ये 3, जब आप 20 में जब 3 से डिवाइड करोगे 20 को, तो कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, ये हो गया आपका 18। अब हम क्या कर देंगे, 2 उतार देंगे, अब 2 में तो जाने रहा है इसलिए पॉइंट डेसिमल आ जाएगा आपका, यहाँ पे 0 उतर जाएगी। अब डिवाइड करो तो वही 16.6, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये चलता रहेगा आगे। तो ये 16.6% आपका आंसर हो जाता है, और ये क्या है, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन।